नमस्कार। मेरा नाम चैन लाल है और मेरा गांव थुब्बा, भद्रवा, तहसील भद्रवा, गांव थुब्बा। तो मैं लगभग कोई 10-11 साल का था, ज़्यादा ज़्यादा 12 का हो जाऊंगा, 13 का हो जाऊंगा। तो गांव में एक परिवार है, उन्होंने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। जो मेरी माँ है उसने भी मुझे धोखे से यहाँ बड़ी ब्राह्मणा में मेरी ज़मीन मेरे बाप ने मेरे नाम के ली थी, यहाँ बड़ी ब्राह्मणा में। और जो माँ है बेली चराना में रहती है। और उन्होंने, माँ ने भी मेरी ज़मीन को मुझसे ही मालिक को वापस करवा दी कि बेटा हम इधर नहीं रहेंगे, हमारी पीछे जगह ज़मीन है, हम वहाँ चले जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, बाद में आके मैं यहाँ से ले लूँगा अपने बाप की ज़मीन। जगह 3 मरले। और बाद में पैसे लिए माँ ने और खुद गायब हो गई। मुझे पता नहीं चला किधर गई, कहीं अपना पति बना लिया। और वहाँ पीछे गांव में मेरा नाम भी, मेरा साथ भी नहीं दिया मेरी ज़मीन को दिलाने के लिए। और इन्होंने क्या किया है कि जब मेरा बाप मरा तो मेरा नाम भी ऊपर नहीं चढ़ने दिया। और ये कहाँ के, थुब्बा के रहने वाले, गांव थुब्बा, तहसील भद्रवा, स्टेट JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और इन्होंने मेरी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। और माँ ने भी मेरे बाप के जो मेरी ज़मीन के कागजात थे उनको छुपा दिया। अब इनसे पूछा जाए कि भाई मेरी ज़मीन के कागज़ कहाँ हैं, माँ से पूछा जाए मेरी ज़मीन के कागजात किधर हैं। और जिन्होंने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया है, और बचपन से मैं जगह जगह धक्के खा रहा हूँ। 12-13 साल का था, लगभग 14 का होऊंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरा बाप किस सन में ख़त्म हुआ है। और मुझे धमकाते हैं, कहते तेरे जैसों को हम छोड़ेंगे नहीं, तेरे को छोड़ेंगे नहीं हम। अभी भी धमकाते हैं, पहले भी धमकाते थे, शुरू से धमकाते आ रहे हैं। और मैं, जब से मेरा बाप ख़त्म हुआ, मैं 12-13 साल का था, तब से मैं, ना मुझे घर का पता ना मुझे बाहर का पता। और ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए हैं। और ये जो बेली चराना में माँ बैठी है, ये भी उनका ही साथ देती है। और जितने भी हैं सारे सारे चोर हैं। और ये खुद फौज में है, सारे घर के मुलाजिम हैं, फिर भी मेरी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं। और मुझे बोलते तेरे जैसे 10-20 को मार देंगे, हमें को पूछने वाला नहीं। जिसने बोला था ये बात वो मर गया, और जो अभी धमकाते हैं वो अभी जिंदा है। ये बोलते हैं कि 5-6 भाई हम एक आध मार देंगे तो एक आध जेल में रह जाएगा तो हमारा क्या जाएगा, हम लेकर तुझे नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मेरी सारी दुनिया से जितने भी बच्चों वाले हैं, जितने भी भाइयों वाले हैं, जितने भी बच्चों वाले हैं खासकर, क्योंकि जब बाप ख़त्म हो गया तो क्या बच्चा क्या दर ठोकर खाएगा। ऐसे ऐसे लोगों को अगर पब्लिक, अगर ऐसे ऐसे लोगों को दुनिया अगर ऐसे लोगों को अगर आंखें नहीं दिखाएगी तो ये लोग तो कल किसी के साथ भी कर सकते हैं। मेरा ये सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से अपील है, और ये बात सरकार तक पहुंचाई जाए। मैं 400 रुपये दिहाड़ी पे काम करके 12 घंटे ड्यूटी करके अपना घर चला रहा हूँ, और खाने को, रहने को किराए पे रहता हूँ, हर चीज़ नगद लेता हूँ। और पीछे 50-60 कनाल ज़मीन, कम से कम 60 कनाल ज़मीन जो है मेरे बाप की ज़मीन है। और मेरी पटवारी साहब से, तहसीलदार साहब से, DC साहब से, प्रधानमंत्री साहब से, आज के प्रधानमंत्री क्या,
आगे जो भी कोई प्रधानमंत्री आएगा मेरे मरने के बाद भी, तो मेरे बच्चे को उसका हक दिलाया जाए। और अभी इस समय की बात है, अगर सरकार के पास या बड़े बड़े जितने भी हैं उनके पास ये बात पहुँचे और मेरा हक दिलाया जाए। 12 घंटे 400 रुपये में मैं काम करता हूँ और किराए पे रहता हूँ और अपने परिवार चला रहा हूँ। और माँ ने इनके साथ मिलके मेरी शादी जो है मैं धोखे के साथ करवाई कि फंसा रहेगा, बीवी बच्चों में फंसा रहेगा। और मेरी शादी करवाने के बाद मेरी बीवी को भी भड़काते थे, मेरे ससुराल वालों को भी भड़काते थे, माँ मिलके और इनके साथ मिलके और भी लोग मेरी बीवी को, औरत को भड़काते थे और उल्टा सीधा बोल बोल के तो मेरे घर में लड़ाई लगवाते थे और मुझे ये ज़िंदगी से ख़त्म करवाना चाहते थे। और आप लोगों को विश्वास नहीं आएगा, आगे कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको कहूँगा, आपको विश्वास नहीं आएगा। जितने भी इस दुनिया में इंसान है, जानवरों को तो ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी, चोरों को ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जितने भी अपने बच्चों के माँ बाप हैं सबको ये मेरी बात उनको समझ आएगी, जो इंसान है और जिनको फिक्र है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। बाकी जो कोई गलती हुई होगी तो मुझे तमाम जितने भी मेरे भाई हैं, माँ बाप के समान हैं, बहनें हैं, जितने भी हैं सब माफ़ करें। और ख़ास करके डीसी साहब, तहसीलदार साहब और जो हमारे एमएलए हैं भद्रवाह के, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। अब मैं अनपढ़ आदमी हूँ, इतना जानता भी नहीं हूँ कौन क्या है। इन सब से अपील है, और प्रधानमंत्री आज का हो या कल का हो, मेरे बच्चे को मेरा हक दिलाया जाए और मुझे मेरा हक दिलाया जाए। और मुझे देखो, इस बात से गलती माफ़ करना, मैं जो बात कर रहा हूँ, राम जी को वनवास हुआ था 14 साल के लिए, और मैं जब से मरा है मेरा बाप, मैं तब 12-13 साल का था। और अभी लगभग अंदाजे से कहता हूँ मैं, मुझे अपनी उम्र का पता नहीं है, लगभग मेरी उम्र इस टाइम 40 लगा लो, 42 लगा लो, 45 लगा लो, लेकिन लगा लो हिसाब 14 साल की उम्र से 45 साल की उम्र से कब से मुझे वनवास है। और वो वनवास दिया इन लोगों ने मुझे, और इनका नाम है, थुब्बे के रहने वाले, थुब्बा गांव, थुब्बा तहसील भद्रवाह, सुनील, फिर पंकज, राकेश, फिर इनके जितना भी परिवार है, ये सारा परिवार मिलके इन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम तक लगाते हैं। गांव में जाता हूँ इल्ज़ाम लगाते हैं, और इनका कोई भरोसा नहीं। मुझे ये जम्मू में भी परेशान किया करते थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये लोग इन्हीं की वजह से ये मुझे परेशान करते हैं, तो फिर मैंने समझ गया कि ये चक्कर है। क्योंकि मैं थोड़ा समझदार भी हो गया, तब ना समझ भी था मैं। आज से कम 6-7 साल पहले तो मुझे ये भी पता नहीं था, 6 साल पहले मुझे ये भी पता नहीं था मेरे साथ हो क्या रहा है और ये लोग कर क्या रहे हैं। जब मैंने देखा आसपास में लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मज़े से जी रहे हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तब मैंने समझा कि अच्छा, चींटी गुड़ के ऊपर ऐसे नहीं चढ़ती है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ मिलता है। इसीलिए मुझे आप सबसे यही अपील है कि मुझे मेरा हक दिलाया जाए। 400 रुपये दिहाड़ी पे काम करता हूँ, और अभी मैं कहाँ जाऊँगा, वकील के पास जाऊँगा, कोर्ट में जाऊँगा, तहसीलों में जाऊँगा, डीसी साहब के पास जाऊँगा, किस किस के पास जाऊँगा। इसलिए मैं सोशल मीडिया के थ्रू आप सबके आगे अपील कर रहा हूँ कि इन लोगों को जूते मारे जाए, इनको नंगा किया जाए, इनको जो सज़ा देगी दुनिया मुझे मंजूर है। बाकी मेरा घर, मेरी ज़मीन मुझे दिलाई जाए। और ये कहते हैं इसके बाप ने बेची है, तेरे बाप ने बेची है, मेरा बाप है मुझे पता नहीं,
और मुझे शक है कि इन्हीं लोगों ने कहीं मेरे बाप को तो नहीं मारा है। वो बताएगी जो बेली चराने में बैठी है माँ। जब मेरा बाप ख़त्म हुआ था और ये संस्कार वगैरह करके आए थे, तो ये आपस में बातें करते थे, उसका शरीर नीला है, उसका शरीर नीला था। नीला कैसे? जहर खाने से नीला होता है, और मेरा बाप जहर खाने वाला नहीं था। और गांव में मेरा बाप, उस दिन ऐसा चक्कर हुआ कि अभी हम इधर जम्मू में रहते थे, गंगयाल में, मराखड़ी, गंगयाल मराखड़ी जम्मू में रहते थे। तो वहाँ पे इन्होंने मेरे पिताजी के घर, जिस दिन सुबह घर जाना था, उस दिन उन्होंने कहा बेटा मैं 1 हफ्ते के बाद आ रहा हूँ, यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे हमने जिसका देना है, जिसका लेना है उसको दे दुआ करके 1 हफ्ते के अंदर तुम तैयार रहना, और हमने घर जाना है। और आया मैं गांव से होके, वहाँ पे एक लड़के की शादी है, मुझे ज़रूरी जाना पड़ रहा है। सुबह 4 बजे कभी मेरे बाप ने मुझे नहीं जगाया, 8 बजे भी मेरा बाप नहीं जगाता था मुझे। उस दिन 4 बजे जगाया मेरे बाप ने। गांव में गए और गांव से वापस ही नहीं आए। इनको पूछा जाए, बेली चराने में जो मेरी माँ बैठी उसको पूछा जाए कि जिस हर बार मेरा बाप गांव जाता था और वापस आता था, और जिस बार मेरा बाप कह के गया कि मैं वापस आता हूँ हफ्ते तक और तुम तैयार रहना बेटा, और हमने घर जाना है, उसी टाइम पे मेरे बाप की मौत क्यों हुई, वो ये इनसे पूछा जाए। और मुझे ऐसे किराए पे खज्जल क्यों रखा गया है, और मेरे बाप के कागजात किधर हैं, और इन्होंने मेरे, और जो उस वक्त का सरपंच था भी, उसको भी पूछा जाए कि बाप मर गया तो बेटे का नाम तुम्हारे का क्या है। वो तो चलो, वो तो तुम्हारी अपनी कार्रवाई है, लेकिन वो मैं नहीं जानता है वो क्या करना है। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू मैंने देखा है कि कार्रवाई हो सकती है, और हो सकता है मेरा हक मिले। और आप लोगों से सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी सुनी जाए। बाकी गलती माफ़ करना, गुनाह माफ़ करना, और जब तक सरकार और आप लोग मुझे मेरे घर तक का रास्ता नहीं दिखाएंगे, जब तक इन लोगों को आईना नहीं दिखाएंगे, तब तक मैं बस इसी तरह मेहनत मजदूरी करके कमाऊंगा, खाऊंगा। और मेरा एक बच्चा है, कोशिश करूंगा कि वो, उसको कहीं पाँव टिकाने के लिए ज़मीन मिले, थोड़ा सा घर उसका पाँव टिकाने के लिए कहीं इस धरती पे उसको जगह बने। तो बाकी नमस्कार, और बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी।